हेलो एवरीवन। तो आप देख रहे हैं ऑलमाइटी जुडिशियल एकेडमी का वीडियो लेक्चर। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है अटेम्प्ट टू मर्डर सेक्शन 307 और ये कॉग्निजेबल होता है, नॉन बेलेबल होती है। अब नॉन बेलेबल का मतलब ये नहीं है कि बेल नहीं मिलेगी, इसका भी मैं एक वीडियो लेक्चर बनाऊंगा आपके लिए। और ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है। केस है इसमें स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस सुखबीर सिंह 1988 सुप्रीम कोर्ट। द इंटेंशन ऑफ नॉलेज ऑफ द एक्यूज्ड मस्ट बी सच एज इज नेसेसिटी टू कॉन्स्टिट्यूट मर्डर। मतलब कि जो एक्यूज्ड है उसकी इंटेंशन, मतलब उसको ये नॉलेज होनी चाहिए कि अगर वो कुछ अटेम्प्ट करेगा या कुछ एक्ट करेगा तो उससे दूसरा इंसान मर सकता है। तो उसको ये नॉलेज होनी चाहिए और इस नॉलेज की जो इंटेंशन है वो उसकी होनी चाहिए करने के लिए। लेकिन सिर्फ इंटेंशन से काम नहीं चलेगा, आप उसको इंटेंशन के साथ साथ एक्ट भी करना पड़ेगा, देन वो 307 में कवर होगा। मैं आपको बता देता हूं कि जो कोई भी ऐसा इंटेंशन और नॉलेज के साथ एक्ट करता है और कुछ ऐसे सर्कमस्टांसिस के अंदर अगर उसके ऐसे करने से दूसरे व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो देन शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 10 years। और अगर ऐसे व्यक्ति को हर्ट कॉज करता है, मतलब जैसे मान लो कि किसी ने स्टैब किया, देन वो इंजर्ड है, ठीक है। अब उस इंजर्ड व्यक्ति को अगर कोई भी व्यक्ति हर्ट करता है, उस व्यक्ति को जो पनिशमेंट मिलेगी वो मिलेगी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, ठीक है। मैंने बताया था ना, मैं आपको बताऊंगा कि 10 ईयर की कैसे मिलेगी। इस सेक्शन की जो पनिशमेंट है एक्चुअली वो 10 ईयर की है। लेकिन अगर किसी ने किसी को स्टैब किया या शूट किया और वो इंजर्ड अगर वो है, उस इंजर्ड होने में कोई हर्ट करता है उसे, ठीक है, मतलब इंजर्ड होने के बाद कोई उसे हर्ट करता है, तब उसे मिलेगी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा। और अगर जो व्यक्ति लाइफ इम्प्रिजनमेंट में है, अगर वो ऐसे किसी व्यक्ति को हर्ट करता है, सिचुएशन पहली वाली कि जो कि इंजर्ड है किसी भी तरह से, अगर वो उसको हर्ट करता है तो उस व्यक्ति को मिलेगी डेथ की पनिशमेंट। एक एग्जांपल मैं दे देता हूं आपको कि मान लो कोई ए है जिसने जेड को इंटेंशनली जेड को फूड में जहर डाला और वो मिक्स कर रहा है। अब मिक्स करते करते अभी तक वो उसी के पास है, अब तक उसने कोई ऑफेंस नहीं किया है। अब क्या हुआ, उसने बोला या उसने खुद से जेड की टेबल पे उस फूड को रख दिया या डिलीवर करा दिया या किसी वेटर से जाके बोला कि जाओ ये खाने को उसके टेबल पे रख दो। तो जब वो खाना उसके टेबल पे रख गया या उसने ऐसा कर दिया, ठीक है, तो जैसे ए ने अपनी तरफ से एक्ट स्टार्ट कर दिया है जेड के लिए, अब वो उस खाने को खाए या ना खाए, ए ने अटेम्प्ट टू मर्डर का अटेम्प्ट कर चुका है। सेक्शन 307 का रियली मीन्स क्या है कि जो एक्यूज्ड है वो गिल्टी इंटेंशन और नॉलेज के साथ एक्ट करता है। इसमें एक केस भी था जिसमें क्या हुआ कि किसी व्यक्ति ने, बॉम्बे का केस है, गवर्नर पर, उसने गवर्नर पर 2 बार ब्लैंक शूट किया और वो दोनों बार बच गया। बच तो इफेक्ट नहीं हुआ, कोई भी ऐसा इफेक्ट नहीं हुआ गवर्नर को, ना उसे कोई इंजरी हुई, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जिस व्यक्ति ने शूट किया उसने अटेम्प्ट टू मर्डर का ऑफेंस किया, ऐसा माना गया। एक्यूज ने नियमित रूप से अपनी वाइफ को मौत के घाट उतारने के लिए भूखा रखा और ये केस है ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1962। तो एक्यूज ने नियमित रूप से अपनी वाइफ को मौत के घाट उतारने के लिए, मतलब मार देने के लिए उसको भूखा रखा। उसने उसे मारने का उद्देश्य हासिल नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट ने देखा इस केस में कि मर्डर करने का जो एक प्रयास है या अटेम्प्ट है या एक्ट है, वो पूरा एक काम पूरा करने का प्रयास है या एक हत्या करने का प्रयास है। कोर्ट ने कहा जो सेक्शन 307 है उसके तहत हत्या के अटेम्प्ट के अपराध की जो सामग्री है वो सेक्शन 511 ऑफ आईपीसी के इंग्रेडिएंट्स के समान होनी चाहिए। क्योंकि जो अटेम्प्ट है वो सेक्शन 511 में डिफाइन किया गया है, लेकिन विशेष रूप से धारा 307 के तहत ही वो इंग्रेडिएंट्स आते हैं। हत्या करना या हत्या करने का प्रयास करना, अटेम्प्ट करना, उसकी जो पनिशमेंट मिलेगी वो सेक्शन 307 के आधार पे ही मिलेगी। तो यही था अटेम्प्ट टू मर्डर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा।
अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और बाकी आपको पता है कि क्या करना है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।